नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। हम लगातार खबरें देख रहे हैं किस तरह से लंपी वायरस के कारण मवेशियों का, खास करके गौवंश का नुकसान हो रहा है। और इससे सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य प्रभावित है तो वो इस वक्त राजस्थान नजर आ रहा है, जहां पर 50,000 से ज्यादा गायें लंपी बीमारी की भेंट चढ़ चुकी है। लगातार लंपी पर बात हो रही है, लेकिन अब भी निजात लंपी से नहीं मिल पाई है। और इसी को लेकर आज हमने देखा कि जयपुर में सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ आया और उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की। विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे थे तमाम लोग और इस बीच कुछ झड़पों की भी तस्वीरें सामने आई। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस के साथ झड़प में भी पड़ गए। तो राजस्थान में लंपी वायरस जमकर कहर बरपा रहा है और इस वायरस के कारण हजारों गायें अपनी जान गंवा चुकी हैं। लेकिन ये मामला दिलचस्प तब हो गया जब गायों को बचाने की जगह इस पूरे मुद्दे को लेकर अब राजनीति करनी शुरू हो गई है। और इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा राज्य की गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। अब आपको बताते चले कि राजस्थान विधानसभा का 7वां सत्र सोमवार को शुरू हो चुका है। कल विपक्ष ने विधानसभा में लंपी वायरस को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला था। कई जुबानी तीर चलाए गए थे और वहीं आज भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी राजस्थान सरकार पर हमलावर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है और कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार पर लंपी वायरस से निपटने में पूरी तरह से जो प्रदेश सरकार है वो नाकाम साबित हुई है। राजस्थान विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए थे और हालात से निपटने के लिए पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता आज विधानसभा के बाहर पहुंचे थे और इस बीच सैकड़ों पुलिसकर्मी वहां पर लगाए गए थे, ड्यूटी पर तैनात किए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन बैरिकेडिंग को भी तोड़ते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा तक पहुंचने से रोक दिया था, लेकिन इस बीच काफी धक्का मुक्की और झड़प होती नजर आई बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। इसको लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जो संघर्ष था वो काफी देर तक चलता रहा। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और इसके साथ ही सरकार पर लंपी वायरस से सही से नहीं निपटने को लेकर आरोप लगाए हैं, लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि बीजेपी शासित प्रदेशों में लंपी वायरस से निपटने के लिए राजस्थान के मुकाबले काफी बेहतर इंतजाम किए गए हैं, जबकि राजस्थान जहां पर गौवंश को खासकर बेहद अहमियत दी जाती है, राजस्थान में बेहद उम्दा नस्ल के गौवंश भी मिलते हैं और ऐसे प्रदेश में गायों की, गौवंश की, मवेशियों की अनदेखी हो रही है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं एक बार। हम लोग प्रतिपक्ष में हैं और लगातार पिछले 4.25 साल से सरकार को किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, संविदा कर्मियों की भर्ती, सीएचए, पशुधन सहायकों की भर्ती, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे सदन में, सदन के बाहर। पर ये नजारा अशोक गहलोत की सरकार के दमन चक्र का ये पहला अवसर नहीं है। राजस्थान के हजारों कार्यकर्ता पिछले 4.25 साल से मंडल में, विधानसभा में, जिला में, हर जगह बिजली, स्कूल, सड़क, पानी और कानून व्यवस्था के लिए लड़ते रहे। हम लोग लड़ते रहे। हम लोग लंपी को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते सरकार को घेरने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी पूरी दमनकारी नीति अपनाते हुए बीजेपी के इस प्रोटेस्ट को दबाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर गौवंश की इतनी ही चिंता है तो फिर राजस्थान में एक के बाद एक गौवंश की मौतें क्यों हो रही हैं? क्यों लगातार वो प्रदेश जो गौवंश के लिए जाना जाता है, वो प्रदेश जहां पर गौवंश को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, वहीं पर मवेशियों की, गौवंश की अनदेखी हो रही है। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये कि एक बार फिर राजनीति शुरू होती अब नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। एक तरफ लंपी पर
काबू पा सकने में, लंपी से मवेशियों को बचा सकने में सरकार पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिक रण भी छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आज दोपहर की हम आपको दिखा रहे हैं। आज जयपुर की सड़कों पर कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता और उन्हें रोकने के लिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। जो गतिरोध है, जो संघर्ष है, वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस कदर संघर्ष आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में हुआ है। तो बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता जुटे और सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए विधानसभा तक क्योंकि पुलिस के पुख्ता इंतजामात किए गए थे और इसी के चलते कार्यकर्ताओं को विधानसभा से पहले ही रोक दिया गया था। वायरस का क्या इलाज है, कैसे मवेशियों को इससे बचाया जा सकेगा, कैसे इस पर जो राजनीति हो रही है, राजनीति की जगह गहन मंथन हो, चिंतन हो और जरूरी कदम उठाए जाएं गौवंश को इस बीमारी से बचाने के लिए, क्योंकि 50,000 से ज्यादा गौवंश अब तक इस बीमारी के भेंट चढ़ चुके हैं। कई जगह ये तस्वीरें सामने आई कि लोगों ने अपनी गायों को खुले में छोड़ दिया था। जो लंपी वायरस के चलते जो बीमार थी या फिर जो मर गई थी गौवंश, उनको खुले में छोड़ दिया गया था। उनको अच्छे से उनके शवों का निस्तारण भी नहीं किया गया था, जो गौवंश के शव थे। तमाम ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, और अगर विपक्ष आईना दिखाने की कोशिश करता है तो उस विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश सरकारें क्यों करती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अगर रोक रही है तो पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये झड़प, इसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, विधानसभा की तरफ जाने से रोका जा रहा है। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में बखूबी यहां पर कामयाब रहे। एक जिम्मेदार विपक्ष होने का फर्ज बीजेपी के नेताओं ने बखूबी यहां पर निभाया, लेकिन पुलिसकर्मियों के साथ इस तरह की झड़प, धक्का मुक्की, बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश, ये तस्वीरें कुछ चिंता पैदा करती हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पवन गोयल जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एफएम न्यूज पर। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्योंकि बात राजस्थान की हो रही है और जाहिर सी बात है अगर कहीं नाकामयाबी नजर आएगी तो सरकार से सवाल उठना लाजमी है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर गौवंश, उम्दा नस्ल के गौवंश के लिए मशहूर है राजस्थान, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में लगातार गायों को लेकर काम किया जाता है। लोगों में भी ये जो आम जनमानस है उसमें भी गौवंश को लेकर काफी सम्मान देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप इतना बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों? सरकार कहां फेल हो रही है, कहां नाकामयाबी देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट जानकारी यहाँ देना चाहता हूँ कि राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जहाँ पे मृत्यु दर और इन्फेक्शन की दर दोनों कम हो रही है पिछले 20 दिन। ये राजस्थान सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है।
और अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात से जो ये हमारे यहाँ पे राजस्थान में ये बीमारी आई और गुजरात से सटे हुए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सर्वाधिक इन्फेक्टेड गायें हैं, वहाँ पे जो है वार फुटिंग पे हम काम कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। 13.5 लाख, हमें 16 लाख वैक्सीन उपलब्ध हुई, उसमें से 13.5 लाख वैक्सीन हम लगा चुके हैं। राजस्थान सरकार के 3 सर, विभाग भले ही है आंकड़े वो इसमें लग रहे हैं। आंकड़े घटने शुरू हुए हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता 50,000 से भी ज्यादा गौवंश, ये तो आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, इसके अलावा भी मौतें हुई होंगी गौवंश लंपी के भेंट चढ़े होंगे? देखिए, जो ये हमारे मारवाड़ का एरिया है, जो इधर पश्चिमी राजस्थान का एरिया है, 1 करोड़ 10 लाख करीब गौवंश है यहाँ पे। इसमें से जो है 12 लाख गौवंश का इलाज कर चुके हैं और 7.5 लाख जो गौवंश है वो पूरी तरह से रिकवर्ड है इस वक्त। और 13.5 लाख आज उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ा देखें, जो प्रोटोकॉल बनाया हिंदुस्तान की सरकार ने, उस प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में 22 लाख गायों को वैक्सीनेट किया है। जो वैक्सीन बताई गई, हमने उसके 13.5 लाख जो है गायों को वैक्सीनेट किया है अब तक। और आप ये देखिए कि 400 ब्लॉकों में से 350 ब्लॉक में हमने वेटरनरी सेंटर्स और लैब्स कायम किए हैं। 30 करोड़ रुपया अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अगस्त माह के प्रथम दिन में ही जारी कर दिया था। और किसी प्रकार की दवाई खरीदने की जो प्रक्रिया था उसका सरलीकरण किया। कोई टेंडर की आवश्यकता नहीं है। जिस कलेक्टर को जरूरत हो वहाँ पे कमेटी बनाई गई है जनप्रतिनिधियों की, जो आवश्यक दवाइयाँ हो तो आप ये कह रहे हैं सरकार काम सही से कर रही है। विपक्ष ने आज जो हंगामा किया है, विपक्ष ने जो विधानसभा में घेरने की सरकार को जो काम किया है, ये दोनों ही चीजें अनायास थी, व्यर्थ था ये? देखिए, ये अनायास नहीं थी। पिछले जो है 2 हफ्ते से मुख्यमंत्री महोदय हम सब लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह बीमारी अब 15 स्टेट्स में फैल चुकी है। इसको जो है पेंडेमिक घोषित किया जाए, महामारी घोषित किया जाए और घोषित करने के साथ ही एक राष्ट्रीय प्लान तैयार हो इस बीमारी को रोकने का। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही है, लगातार बढ़ रही है। और आप बताइए, यहाँ पे जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारे सारे कहना चाहिए, हमने तो भर्तियां तक कर डाली थी। 900 भर्तियां जो हमारी कोर्ट में अटकी हुई थी, जो पशुधन सहायक थी, उसको भी हमने कोर्ट में एफिडेविट दे करके उसको निर्णित करवा लिया और उसमें हम भर्ती कर चुके हैं। हम जो है यहाँ पे चिकित्सक भर्ती कर रहे हैं, लगातार चल रहा है। कोई पैसे की कमी नहीं आने दे रहे, कुछ नहीं आने दे रहे। लेकिन जो दवाइयां बताई गई, जो गोट वैक्सीन बताई गई, वो गोट वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। अब केंद्र सरकार द्वारा जो सुझाव दिए गए, जो सजेस्ट किए गए, जो दवाइयां दी गई है, प्रोटोकॉल बनाया गया, अगर वो असर नहीं कर रही है तो ये भी एक मुश्किल है। पवन गोयल जी जुड़े हुए हैं, तो देखिए केंद्र के नुमाइंदे भी हो जाएंगे और साथ ही आपके जो प्रमुख विपक्षी पार्टी इस वक्त राजस्थान में है उसका भी पक्ष वो रख सकते हैं। पवन गोयल जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम अच्छे से काम भी कर रहे हैं, यूपी से बेहतर हमारे यहाँ पर परफॉर्मेंस हो रही है, लंपी को काबू में लाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर बीजेपी का ये हो हल्ला किस बात का है? बीजेपी का हो हल्ला बिल्कुल अपनी जगह सही है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी राजनीति कर रही है। वास्तव में इनको राजनीति भी करेगी, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, राजस्थान की चिंता नहीं है। मैं बताता हूँ राजस्थान के आंकड़े जो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, करीबन 45,656 पशु एनिमल्स ओनली राजस्थान में मर चुके हैं। 10.5 लाख से भी ज्यादा पशु इससे इन्फेक्टेड है। ये इसको काम बोलते हैं आप? इन्होंने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की अगर मैं टोटल टीम की बात करूं तो इतना सफिशिएंट है मेरे पास मैनेजमेंट। अगर भारत जोड़ो यात्रा से इनका ध्यान हटेगा तो ही तो राजस्थान की चिंता करेंगे। 45,000 पशुओं का मरना कोई छोटी मोटी बात है क्या? ये हाथ पे हाथ डालकर बैठे हुए हैं और फिर जगह विपक्ष राजनीति कर रहा है। 10.5 लाख एनिमल, 10.5 लाख, बहुत भारी मात्रा में क्वांटिटी को काउंटिंग अगर आप करेंगे ना तो ये कम नहीं है। 10.5 लाख पशु क्या सो रहे हो क्या? आप महामारी की चिंता कर रहे हो। स्टेट गवर्नमेंट क्या ये, अगर स्टेट गवर्नमेंट के बच्ची काम का मामला नहीं है, मेंटल आ जाओ जी, महामारी घोषित कर दो। तो स्टेट में हॉस्पिटल बने हुए हैं, स्टेट के डॉक्टर है, प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ मिलकर आप काम कर लीजिए। है तो स्टेट के अंदर नहीं है, राजस्थान के अंदर। आपको 10.5 लाख पशुओं की चिंता नहीं है, तो 45,000 मर गए उनकी चिंता नहीं है। आपको भारत जोड़ो यात्रा की चिंता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे और घंटा तक का घेराव कर रही है उनके। जी प्लीज बताएं। ठीक है। अजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय श्रीवास्तव जी, क्या लग रहा है आपको, लंपी को लेकर इस वक्त सिर्फ राजनीति हो रही है या फिर कुछ काम भी हो रहा है गौवंश के लिए? क्योंकि हमारे देश में गौवंश को लेकर काफी हो हल्ला मचता है। देखिए, मैं एक बिल्कुल साफ सुथरी बात कहूं
कि गौवंश की रक्षा करना ये किसी राजनीतिक दल विशेष का कार्य नहीं है। हाँ। ये उन लोगों का कार्य है जो पशुपालक है वो, और जो गोवंश से स्नेह रखते हैं। दूसरा, जिन गोवंश के द्वारा लेकिन अगर कोई महामारी फैल रही है तो उसके लिए तो सरकार को एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, जिला प्रशासन को दिशा निर्देश देने पड़ेंगे। मैं वही आ रहा हूँ आपकी भी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि महामारी एकदम से एक दिन से नहीं फैलती है। बिल्कुल सही। ये महामारी धीरे धीरे अपने पैर पसारती है, और जब वो पैर पसारती है तब हमारी नींद खुलती है, तो हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी पे लगाएंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस पे लगाएंगे, और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? जिसका वो पशु रहता है वो। दूसरा, वो पशु जो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवाओं के लिए, जिसके गोबर से, उसके दूध से, उसके अंतिम संस्कार के बाद भी उसकी जो हड्डियां आती हैं वो भी काम आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो निरर्थक है। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो महामारी है उसमें देखिए, एक अकेला राजस्थान नहीं दिख रहा है इससे। मैंने वहाँ की वीडियो देखी है, वहाँ की फोटो देखी है, इतना भीभत्स भरा दृश्य है कि चलती गाय जब दम तोड़ती है, वहाँ एक अकेला नहीं है, गाय अकेली नहीं है, बछड़े भी जा रहे हैं, वहाँ सांड भी जा रहे हैं, बैल भी मर रहे हैं। मतलब पशुधन से, गौवंश से जुड़े हुए सारे जो है उन सब की अकाल मृत्यु हो रही है। इसमें सरकार को तो जागरूक होना चाहिए, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत एक अपना विचार है, इसमें ना कांग्रेस वाले अपने पक्ष में ले, ना बीजेपी वाले अपने पक्ष में ले। यहाँ महामारी फैलती है तो इस देश में पहले और आखिरी जो पशुधन विभाग है और जिसके अधीनस्थ राज्य सरकारें काम करती हैं, और केंद्र सरकार के आदेश पे राज्य सरकारें आदेश करती हैं। और दूसरी बात, दवाइयां जो उपलब्ध होती हैं, इसमें एक्सपर्ट जो रहते हैं वो केंद्र सरकार में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। देखिए, सचिव जो सचिव बनता है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। अब ये अलग बात है कि संविदा नियुक्ति में बिजली विभाग के अधिकारी को पशुधन का विभाग सौंप दिया जाए, ये उनके व्यक्तिगत, सरकार के व्यक्तिगत मतलब निर्णय है। मैं उनसे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ राजनीति, आज बीजेपी इतने दिन से राजनीति कर रही है। क्या मध्य प्रदेश में मौतें नहीं हो रही हैं? क्या राजस्थान के अकेले गुजरात में मौत नहीं हो रही है? देखिए, लंपी वायरस कोई एक व्यक्तिगत राजस्थान या कांग्रेस सरकार के जानवरों पे अटैक नहीं कर रहा है कि भाजपा सरकार के जानवरों पे। वो तो एक महामारी है, उसमें जो चपेट में लेगा, जो कमजोर दिखेगा उस पे अपना अटैक करेगा। गोयल साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में लंपी का भी उन्होंने जिक्र किया था। अभी ग्रेटर नोएडा आए थे, यहाँ पर उन्होंने जब बातचीत करी, जब संबोधित किया डेलीगेशन को, उस वक्त भी उन्होंने लंपी का जिक्र किया था। तो क्या केंद्र सरकार सही दिशा निर्देश नहीं दे पा रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर ज्यादा हो हल्ला मचा रही है? जी गोयल साहब। गोयल साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंपी वायरस का जिक्र कर चुके हैं अपने संबोधन में, चिंता भी वो जता चुके हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, गुजरात से राजस्थान में फैला था, यूपी में भी लंपी का प्रकोप इस वक्त जारी है, उत्तराखंड में भी लंपी फैल चुका है, मध्य प्रदेश में भी लंपी फैल चुका है, तो तमाम राज्यों में लंपी का प्रकोप जारी है। तो फिर बीजेपी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस शासित प्रदेश है राजस्थान, इसलिए यहाँ पर अब हो हल्ला ज्यादा मचा रही है? गोयल साहब, आपसे पूछ रही हूँ मैं कि कहीं बीजेपी इस पर दोहरा मापदंड तो नहीं अपना रही? गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सभी जगह लंपी का प्रकोप जारी है, राजस्थान में इतना हल्ला क्यों? राजस्थान में इतना हल्ला इसलिए क्योंकि 10.5 लाख पशु उसमें इन्फेक्टेड है और 45,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। और आप किसी भी स्टेट से अगर कंपैरिजन करेंगे तो इतनी ज्यादा महामारी नहीं है। आप उसको बीजेपी की राजनीति कह रहे हो, राजस्थान वालों से राजस्थान संभल नहीं रहा है और अटैक कर रहे हैं बीजेपी पे, और बीजेपी वाले राजस्थान की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं अपने प्रदेश संभालो। क्या राजस्थान की अगर कांग्रेस से राजस्थान नहीं संभल रहा है तो फिर क्यों सेंट्रल के लिए कह रहे हैं महामारी घोषित कर दो? सेंट्रल तो अपना काम कर रहा है, केंद्र तो अपना काम कर रहा है और करता रहेगा। ये तरीका तो ठीक है ना कि आप अपनी जिम्मेदारी से भटकने की जगह आप गुजरात में, उत्तर प्रदेश में चले जाओ। क्या राजस्थान में प्रॉब्लम नहीं? अगर राजस्थान में प्रॉब्लम ना हो, आप गुजरात की बात करें, समझ आती है।
आप उत्तर प्रदेश की बात करें समझ आती है। आज भारतीय जनता पार्टी खाली सड़कों पे नहीं है राजस्थान में, राजस्थान की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां का लोकल आदमी भी है जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं, उनके जीव हत्या हो रही है, उनके पशु मर रहे हैं, उनके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। और आंकड़ों के अंदर क्या भी हमने कितनी व्यवस्था कर दी, इतनी सुविधाएं कितनी कर दी। गोयल साहब, अजय श्रीवास्तव जी कोई सवाल आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, कहिए श्रीवास्तव जी। गोयल सर, मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर ये आप इस चीज को थोड़ा सा ख्याल में रखिएगा कि अगर ये महामारी कहीं भाजपा में जब सिंधिया मैडम का वो शासन था, अगर ये उस टाइम आती, उस टाइम टिड्डियों का भी प्रकोप आया था, अगर ये ऐसा रहता और कांग्रेस आपसे इस तरह की बातें करती कि आपसे सरकार नहीं संभल रही है, तो आपका क्या जवाब होता? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। देखिए ये महामारी, अगर की बातों का कोई जवाब नहीं बनता, अगर के अंदर इसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में जिस बात की पॉसिबिलिटी ना हो तो उसके आंसर नहीं होते, जिस बात की पॉसिबिलिटी है उसके आंसर होते हैं। इफ और बट और किंतु की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप जो क्वेश्चन कर रहे तो है उस पर क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन है ही नहीं उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं क्या मैम? ऐसी बातें करते नहीं क्या? आप इनसे कुछ ऐसी बात कर दीजिए प्लीज। तो ये मेरा ये कहना है कि इसमें तो कुछ भी हो सकता है, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी की बात में सरकार हो सकती है, चतुर्वेदी जी, स्टैंडिंग गवर्नमेंट होती है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो। गाइडेंस मिल रही है चतुर्वेदी जी? जी क्या आप जी मैं इसका एक जी हाँ बोलिए। क्या केंद्र की तरफ से प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है काम करने के लिए लंपी के अगेंस्ट मुहिम जो आपने छेड़ी हुई है सरकार ने? जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत बेहतर काम कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट, तो फिर कमी कहाँ पर आ रही है? केंद्र आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बीमारी जो है पूरे देश में फैली है। 15 स्टेट अगर इन्फेक्टेड है तो ये बीमारी अब देश में फैली हुई है। गुजरात से आई है राजस्थान में, राजस्थान सवाल फिर वहीं पर आ जाता है। देखिए ये सवाल मैं बार-बार अपने तमाम पैनलिस्ट जब गुजरात से राजस्थान में आई तो उससे हमें कोई जानकारी या कोई सूचना नहीं दी गई। इस तरह की बीमारी आज भी देश में कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया गया कि क्या वैक्सीनेशन होना चाहिए या क्या दवाई का इसमें वो चलना चाहिए, कहते हैं जिसको कि प्रोटोकॉल, वो भी नहीं बनाए। अब जो दवाइयां सजेस्ट की गई वो दवाइयां इफेक्टिव नहीं है, उस कारण से आप देख लीजिए बढ़ता जा रहा है। अगर पूरे देश में इसको थामने का रोकने का प्रयास नहीं किया गया और इस पे अगर राजनीति की गई तो निश्चित रूप से ये कारगर नहीं होगी। राजस्थान में तो आज मोर्टेलिटी रेट और इन्फेक्शन रेट हमने रोकने में सफलता हासिल की है, उसको कम किया, लेकिन बाकी स्टेट्स में तो फैलता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। पहले अभी 7 दिन पहले 12 स्टेट में था, आज 15 स्टेट्स में। तो ये केंद्र सरकार की विफलता है। केंद्र सरकार ने आज तक किसी प्रकार का कोई रिसर्च या कोई भी एक रोड मैप नहीं बनाया इस बीमारी से लड़ने के लिए। बीमारी की दवा क्या होनी चाहिए, वैक्सीनेशन क्या होना चाहिए, क्या ये भी एक स्टेट को? अगर राजस्थान अगर कांग्रेस शासित स्टेट है तो उसके साथ सौताला व्यवहार तो हमने कोविड महामारी में भी देखा था, जब हमारी ऑक्सीजन जो है दूसरे स्टेट्स में दी गई और हमें कहा गया कि आप उड़ीसा या बंगाल से लाइए। ये सब चीजें हमने देखी है, इसलिए हम लड़ने के लिए तैयार है। पैसा हम खर्च कर रहे हैं लेकिन दवाओं की निर्बाध सप्लाई रहे, ये तो इंश्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना पड़ेगा। राजस्थान में आपकी पार्टी की सरकार चल रही है या फिर सर केंद्र शासित प्रदेश है ये आपका? चतुर्वेदी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? कुछ टेक्निकल दिक्कत हमारे साथ इस वक्त आ रही है। देखिए मेरा आपसे ये कहना है कि देखिए सरकार यहाँ देखिए जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में, यहाँ भी लंपी के कुछ केस आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा रेखा से लगे हुए प्रदेश है। उन कुछ क्षेत्रों में इस तरह की महामारी आ रही है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी को दोषी बनाती है, बीजेपी दोषी बनाती है। आज तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, एक विधायक महोदय अपनी गाय को पकड़ के लाए, वो गाय किसके भय से भाग गई ये तो पूरा जन जाहिर है। वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि आदमियों की हंसी नहीं रुक रही है। भाजपा एक नमूना पेश करती है। आप तो भाजपा वालों को बुरा मत मानिए, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ। हर बार ये गाय और राम के नाम से राजनीति करते हैं, और लेकिन यहाँ पर गाय की सुरक्षा का अगर चलिए कांग्रेस की सरकार नकारा है, नाकाम है, तो आप भी तो आप केंद्र सरकार में बैठे हो, आपके पास उन्नत किस्म के वैज्ञानिक, उन्नति सोच के वैज्ञानिकों की वहां भीड़ लगी हुई है। क्या ये वैज्ञानिक सिर्फ सरकार के सफेद हाथी बन के रह रहे हैं?
क्या इनके पास जांच के लिए और अन्य इस तरह की महामारी को रोकने के लिए रिसर्च नहीं है? मोदी जी एक चीज बोलते हैं कि हमने विश्व में पहली बार कोविड का जब इतनी बड़ी महामारी का एक तोड़ निकाल लिया, तो ये लंबी बीमारी लगती कहाँ है? लंबी बीमारी का आप उल्लेख करिए या आप उसका सामना करने के लिए जब आप विश्व स्तर की महामारी को आपने कंट्रोल करने के लिए आपने टीका बना लिया, तो आप तो सक्षम है। हमारा देश इस मामले में, मैं अपने देश की बड़ाई करता हूँ, विश्व स्तर पे हम बहुत ज्यादा सक्षम है। कोई बोलता है ना कि हम पिछड़े हैं या हम पीछे हैं। भारत ने लीड किया था, तमाम जगहों पर लैब स्टैब्लिश करी, वैक्सीन भेजी गई, तमाम प्रिकॉशनरी चीजें भेजी गई थी, चाहे वो मास्क हो चाहे सैनिटाइजर। तो इस महामारी को रोकने की ताकत कैसे नहीं हो सकती भारत में? बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि क्या वहाँ जो मैं इस पर चाहूंगी, लापरवाही राज्य सरकारों की है या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है? जी, ये सवाल क्या मुझसे है? जी गोयल साहब आपसे। हाँ, मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये लापरवाही सरासर केंद्र सरकार की, राज्य तो अपने स्तर पर लड़ेंगे, लेकिन पूरे देश में ये महामारी न फैले। अगर ये रूट चार्ट बनाया होता तो गुजरात से ये महामारी राजस्थान में नहीं आती और प्रॉपर समय पर सूचना दी जाती, या क्या दवाई होनी चाहिए, क्या वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ये केंद्र को, स्टेट्स को बताना चाहिए, सभी स्टेट्स को। हम राजस्थान की बात नहीं करते। और जिन दवाइयों की हमें आवश्यकता है उन दवाइयों को सप्लाई निर्बाध हो, हमें कोई कमी महसूस ना हो। पैसा तो हम दे रहे हैं, पैसा हम खर्च कर रहे हैं, यानी केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है और इसीलिए राजस्थान में हो हल्ला ज्यादा करिए। गोयल साहब, फाइनल कमेंट की तरह मैं आपका लूंगी ये, दिस वुड बी योर फाइनल कमेंट सर। चतुर्वेदी जी कह रहे हैं गुजरात से बीमारी आई है, ये इन्हें पता है, इनके पास पैसे की कमी है, इन्हें ये पता है, लेकिन इलाज करने में ये सक्षम नहीं है। ये कह रहे हैं बस छूटते ही से महामारी घोषित कर देगा जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पल्ला झाड़ दे। आप राजनीति मत करो। 45,000 से ज्यादा पशु मर गए हैं, 10.5 लाख से इन्फेक्टेड है। मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट आपकी है, मैनेजमेंट आपकी है, हॉस्पिटल आपकी है, सरकार आपकी है। आपको एक स्टेप उठाना चाहिए। सेंट्रल पे पल्ला तब झाड़ो जब बीमारी हो। आपने तो जानबूझ के राजस्थान से पल्ला झाड़ने के लिए गुजरात का नाम लेना शुरू कर दिया। ठीक है, इस पे राजनीति मत करो, इस पे काम करो। ठीक है, ठीक है। श्रीवास्तव जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा बार बार हाथ जोड़ के निवेदन है, इस महामारी से जूझने के लिए राजनीति ना भाजपा करे ना कांग्रेस करे, ना किसी पे दोषारोपण करे। मैं तो उन लोगों को दोषी मानता हूँ जो बड़े बड़े पदों पे वैज्ञानिक बनने का ठप्पा लगा के घूम रहे हैं। क्या इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि ये इनको मालूम होना चाहिए? पशु चिकित्सक के बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हमारे देश में उपलब्ध हैं। वो केंद्र सरकार की नौकरी भी करते हैं, राज्य सरकार के अधीनस्थ भी नौकरी करते हैं। क्या रिसर्च सेंटर सिर्फ धूल खाने के लिए बैठे हैं कि फ्री में तनख्वाह लेंगे और शासकीय वाहनों में अपने परिवार और अपने बच्चों को घुमाने का काम करेंगे? इस पर राजनीति ना करे तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि पशुधन आपका, हमारा और उस एक भूमिहीन और एक सामान्य और नॉर्मल और व्यक्तिगत तौर पे धनवान किसान का भी एक अंश होता है, उसके भी परिवार के अंश उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो मेरा एक बार हाथ जोड़ के बार बार निवेदन है, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, ना मुझे राजनीति आती, लेकिन मैं दोनों राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपके अधीनस्थ जो भी ये सफेद हाथी पाल के रखे हैं अपने वैज्ञानिकों के तौर पे, इनके ऊपर आप थोड़ी सी कार्रवाई करें तो शायद आने वाले कुछ दिनों में इस महामारी का तोड़ निकल जाएगा। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब, श्रीवास्तव जी और चतुर्वेदी जी, आप एफएम न्यूज के साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया। तो लगातार अब राजनीति होती नजर आ रही है। एक तरफ लंपी वायरस की चपेट में आकर हजारों गौवंश अपनी जान गंवा चुके हैं, चाहे वो राजस्थान की बात हो या फिर किसी अन्य प्रदेश की। लगातार गौवंश लंपी से जूझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी अब चरम पर नजर आ रही है। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि भारत इतना शक्तिशाली ताकतवर देश होकर, और जैसा हम कह रहे हैं कि भारत का अमृतकाल चल रहा है, तो फिर इस भारत में कैसे क्षमता नहीं है कि अपने गौवंश को लंपी के दंश से बचाया जा सके? कैसे भारत में क्षमता नहीं है कि 50,000 से ज्यादा गौवंश बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं एक ही प्रदेश के अंदर, और उन्हें बचाया नहीं जा सकता? और अब भी कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि कदम बढ़ रहे हैं राजनीति करने की तरफ। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज।